दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिस खबर पर पूरे देश ही नहीं तो दुनिया की नजर है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा का बाजार काफी दिनों से गर्म है, क्योंकि जेपी नड्डा जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 3 साल पहले ही खत्म हो गया था। 20 जनवरी 2020 को 11वें अध्यक्ष वो बने थे और भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से एक अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है, तो उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके कार्यकाल को चुनाव देखते हुए बढ़ाया गया था। अब उनको एक बार एक्सटेंशन मिला, लेकिन दूसरी बार भी अब उनका समय काफी निकल चुका है। तो नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा गर्म है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पसंदीदा अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसके पीछे के कारण क्या हैं और मैं जो बता रहा हूं उसके पीछे के तथ्य क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। तो आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने कहा, एक संविधान है और संविधान के अनुसार पहले जो राज्य हैं उन राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव होता है, फिर वहां जिला अध्यक्षों का चुनाव होता है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 राज्यों के चुनाव पूरे कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, यानी 12 राज्यों के प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संविधान यह कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ये प्रदेश के अध्यक्ष मिलकर के करेंगे, लेकिन जब तक आधे से अधिक राज्यों के चुनाव ना हो जाएं, यानी राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष 36 जैसे ये बैठते हैं, 28 और 8 मिलाकर 19 संख्या, यानी 18 दूनी 36 हो गया। लेकिन 19 राज्यों में जब चुनाव हो जाएंगे, ये मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। 15 मार्च तक ये नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को मिल जाएगा। अब आपको जैसा मैंने बताया, जेपी नड्डा जो कि 17 जून 2019 को कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, 20 जनवरी 2020 से अब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब इनका चुनाव होकर बदलाव होना बड़ा जरूरी है। पार्टी के तरफ से जो नाम चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जो कि मोदी जी के निकट के हैं, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल, ये नाम चर्चा में हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा मैंने कहा, एक नया नाम चौंकाने वाला जो अभी तक चर्चा में नहीं है, वो जो है आपके सामने आने वाला है। महिला कोई अध्यक्ष नई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली महिला मिल सकती है, इस पर भी चर्चा है और संघ में भी सहमति बन चुकी है कि यदि महिला का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने जैसे कहा, राज्यों के अध्यक्षों से मिलकर ये चुनाव में तय होता है, तो यदि इस पर राय बनती है तो महिला में एक ही नाम है, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है यदि महिला पर सहमति बनती है। लेकिन अगर महिला के नाम पर सहमति नहीं बनती तो मेरी राय यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जिस तरह से इस बार दक्षिण के राज्यों में ध्यान दे रहे हैं, दक्षिण के राज्यों में चुनाव भी आने वाले दिनों में है, बिहार का चुनाव भी हालांकि आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का ध्यान दक्षिण के राज्यों में है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, वहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी काफी ध्यान लगा रही है। लेकिन वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से संगठन पर पकड़ वहां के लोगों पर ज्यादा बनेगी और लोगों के बीच एक मैसेज भी इससे जाएगा। तो मुझे जो लगता है, जो मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तथ्यों के साथ, हालांकि दक्षिण से भी 3 नाम अभी तक आगे आ रहे हैं। इसमें एक नाम कोयला एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का है जो तेलंगाना से आते हैं। दूसरा नाम तेलंगाना से ही आते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है बंडी संजय कुमार, ये भी तेलंगाना से हैं। और तीसरा नाम प्रहलाद जोशी का नाम इसमें आगे आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी मुझे दिखाई दे रही है बंडी संजय कुमार की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बंडी संजय कुमार हो सकते हैं और उसके पीछे का, जैसे मैंने कहा, मैं कारण बताऊंगा। और वो कारण मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने गए हैं उनमें ज्यादातर राष्ट्रीय महासचिव जो है उन्हीं में से किसी का चयन होता है। अब इस क्राइटेरिया में
बंडी संजय कुमार, उनकी उम्र भी 53 साल है, हालांकि उनके पास अभी समय है। और जी किशन रेड्डी जो है वो 64 वर्ष के हैं, ओबीसी कम्युनिटी से हैं। तो लेकिन बंडी संजय कुमार जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से भी है, राष्ट्रीय महासचिव भी है, और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं। आप याद करिए, मोदी जी का 2 राज्यों के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र का चुनाव जब हुआ था उसके बाद, और अभी दिल्ली के चुनाव के बाद, जब वो दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे तो उन्होंने वो संबोधित करते हुए रिपीट किया है कि मैं 1 लाख युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूं भविष्य के लिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की, अमित शाह की पसंद है कि युवा चेहरों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में मुझे दिखता है बंडी संजय कुमार जो मात्र 53 वर्ष के हैं और उनका बैकग्राउंड जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। यहां आप अगर देखेंगे जिन राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड के ही लोगों को आगे बनाया गया है। एबीवीपी से ही अभी हाल ही में जो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का चयन हुआ है, चाहे वो हो, चाहे आपने देखा मध्य प्रदेश में यादव जी का चयन हो, ये सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेता रहे हैं। और वहां एक संगठन में पकड़ के साथ साथ युवाओं में पकड़ है, युवाओं में कैसे पैठ बनाई जाए ये एबीवीपी से बेटर कोई नहीं जानता। और इसलिए एबीवीपी के नेताओं को, जो छात्र नेता रहे हैं, उनमें से ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो आए, जिन्होंने वहां कार्यक्षेत्र बनाया, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसलिए मेरा मानना है बंडी संजय कुमार अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। मैं यहां फिर से बता दूं कि यदि महिला का चयन होता है तब स्मृति ईरानी को चुना जाएगा, वरना बंडी संजय कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अभी तक आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों से चयन किए गए अध्यक्ष हैं, जिसमें सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका चुनाव हुआ था। फिर उनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को कमान दी गई थी जो गुजरात से थे। फिर उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जो उत्तराखंड से थे, और उस समय नारा चला करता था अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो अब आप देखिए, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश से आते थे। इनके बाद बंगारू लक्ष्मण तेलंगाना से आते थे, बंगारू लक्ष्मण बनाए गए थे। जे कृष्ण मूर्ति तमिलनाडु से आते थे, उनको बनाया गया था। इसके बाद वेंकैया नायडू, ये भी आंध्र प्रदेश से आते थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया। यानी लगातार आप देखें कि बंगारू लक्ष्मण, जे कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, ये दक्षिण से बनाए गए थे, लेकिन तीनों मिलकर भी दक्षिण में कोई बहुत बड़ा कमाल काम नहीं कर पाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह, बहुत अच्छे अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है। पूरे देश के अंदर इन्होंने काफी संगठन खड़ा किया, लोगों को जोड़ा। इसके बाद नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आए, अमित शाह गुजरात से थे, और जेपी नड्डा अभी हिमाचल से हैं। तब फिर ये चर्चा है, क्या इस बार फिर से उत्तर प्रदेश का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? सुनील बंसल का नाम इसीलिए आगे आया कि वो भी तेज तर्रार एक महासचिव में जाने जाते हैं और उनकी भी संगठन में काफी पकड़ है। तो देखने की बात होगी, लेकिन मेरा अपना अनुमान वही है कि एक तो संघ बैकग्राउंड, छात्र नेता, ओबीसी कम्युनिटी, और इसके साथ साथ दक्षिण का राज्य और दक्षिण में आने वाले चुनाव, इस सब को देखते हुए मेरा आकलन है कि बंडी संजय कुमार ही भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वरना महिला में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।